सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल और पाएं लेटेस्ट अपडेट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीकेएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे चट्टान की बात करेंगे। फ्रेंड्स, किसकी बात करेंगे? चट्टान या फिर कह सकते हो आप रॉक। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन जितने भी मिलेंगे आपको एग्जाम में इसी से मिल जाएंगे। उसके बाद जब फ्रेंड्स इसे देखेंगे उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट हमने नीचे लगा रखा है उसे सॉल्व करेंगे और देखते हैं कितने क्वेश्चन हम इसमें से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जब चर्चा करेंगे तो देखिए पहले पॉइंट में बताया गया आपको चट्टानों के अध्ययन को पेट्रोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन पूछता है कि चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो पेट्रोलॉजी कहलाता है। अब चट्टान पृथ्वी की सतह के कठोर भाग होते हैं। कहते हैं किसे हैं चट्टान, ये समझ लेंगे थोड़ा सा कि चट्टान पृथ्वी की सतह के कठोर भाग होते हैं जो पृथ्वी की बाहरी परत की संरचना की मूलभूत इकाइयां हैं। कहने का मतलब फंडामेंटल यूनिट्स होते हैं। ठीक है, इन्हीं चट्टानों से पर्वत और पठारों का पृथ्वी पर निर्माण हुआ है। ठीक है, तो ये जो चट्टानें होती हैं फ्रेंड्स, इनसे ही पर्वत और पठार बन जाते हैं। ठीक है, पृथ्वी की ऊपरी परत क्रस्ट का निर्माण चट्टानों से हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, चट्टान भूपटल में पाए जाने वाले ठोस पदार्थ हैं जो खनिजों के समूह होते हैं। इन्हीं से खनिज लवण भी सारी चीजें प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे चर्चा करते हैं। आगे देखिएगा फ्रेंड्स, भूपटल में पाए जाने वाले चट्टान निर्माणकारी खनिजों या फिर कह सकते हो फॉर्मेटिंग मिनरल्स में फेल्सपार सबसे अधिक पाया जाता है। क्या पाया जाता है फ्रेंड्स? फेल्सपार पाया जाता है। ठीक है, अब तक पृथ्वी में पाए जाने वाले कुल 118 तत्व हैं। कहने का मतलब पृथ्वी में अभी तक हमें जो तत्व मिले हैं वो फ्रेंड्स कितने मिले हैं? 118 तत्व प्राप्त हुए हैं। इनमें से 8 तत्व क्रस्ट के 98% भाग पर निर्माण करते हैं। मतलब जो 8 तत्व हैं, केवल 8 तत्व ही 98% भाग पर हमें प्राप्त होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए आगे देखेंगे। अगर बात करूं चट्टानों के प्रकार के, तो चट्टान फ्रेंड्स 3 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? सबसे पहले आग्नेय चट्टान या फिर आप कह सकते हो सेल 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आग्नेय, अवसादी या परतदार, रूपांतरित या फिर फ्रेंड्स कह सकते हो आप कायांतरित। ठीक है, तो आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वाली बात आपकी समझ में आ गई होगी। दोबारा समझ लेंगे। सेल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आग्नेय, अवसादी और रूपांतरित या फिर कायांतरित। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सेल क्वेश्चन पूछता है कि कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। सबसे पहले नंबर में बात करेंगे फ्रेंड्स आग्नेय चट्टानों की या फिर कह सकते हो आग्नेय सेल की। पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद सबसे पहले इन्हीं चट्टानों का निर्माण हुआ है। फ्रेंड्स, जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई सबसे पहले हमें आग्नेय सेल प्राप्त हुआ। ठीक है, इसलिए इन्हें प्राथमिक चट्टान कहा जाता है। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से प्राथमिक चट्टान किसे कहते हैं, तो आग्नेय सेल को ही फ्रेंड्स प्राथमिक चट्टान का दर्जा दिया गया है। ठीक है, आग्नेय चट्टानों का निर्माण किससे हुआ? तो मैग्मा तथा लावा के ठंडे होकर जमा होने से हुआ है। क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स कि आग्नेय सेल का निर्माण कैसे हुआ है, तो मैग्मा तथा लावा के ठंडे होने से होता है। मैग्मा तथा लावा कहाँ से प्राप्त होता है फ्रेंड्स? तो ज्वालामुखियों को उद्गार से प्राप्त होता है। ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, आग्नेय चट्टानों में जो लेयर्स होती हैं, कहने का मतलब है जो परतें होती हैं उनका अभाव होता है। ठीक है, ये जुड़े हुए होते हैं, इसमें परत नहीं पाई जाती। ठीक है, ये चट्टानें ज्वालामुखी क्षेत्रों में अधिक पाई जाती हैं। कहने का मतलब मैंने आपको बताया इनका निर्माण कहाँ से होता है, तो ज्वालामुखी से होता है। और जब मैंने बताया क्योंकि मैग्मा और लावा कहाँ से प्राप्त होता है, तो ज्वालामुखी में जब उद्गार होता है तो फ्रेंड्स मैग्मा तथा लावा निकलता है। आग्नेय चट्टानों में धात्विक खनिज या फिर कह सकते हो आप मेटेलिक मिनरल्स अधिकता में पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि ये भूगर्भ से प्राप्त होते हैं। चलिए फ्रेंड्स, तो इतनी बात समझ में आई, आगे समझते हैं। अगले पॉइंट में फ्रेंड्स एक बात देखिएगा, आग्नेय चट्टानों में फॉसिल्स का अभाव रहता है। कहने का मतलब है जीवाश्म का बहुत अभाव रहता है। ठीक है, क्योंकि जो लावा होता है ना फ्रेंड्स बहुत ही हीटिंग वाला होता है, तो अगर उसमें जीवाश्म आते भी हैं तो वो तुरंत नष्ट हो जाएंगे। ठीक है, इनमें किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं पाए जाते। आगे बात करें तो आग्नेय चट्टानों में लोहा, निकिल, सोना, सीसा, प्लेटिनियम जो है आपका भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है।
फ्रेंड्स ग्रेफाइट को पेंसिल लेड कहते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी में एक बार पूछा गया था, ठीक है, हालांकि कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन कहता है ग्रेफाइट को पेंसिल लेड कहते हैं, या फिर कहता है निम्न में से पेंसिल लेड किससे कहते हैं, तो ध्यान रखना ग्रेफाइट को कहते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, देखिएगा फ्रेंड्स, बात करेंगे ट्रिक के साथ अग्नेय चट्टानें, ठीक है। उदाहरण देख लीजिएगा, इसमें क्या लिखा है, बेबी की गैस पर ग्रीन पड़ा, ठीक है। क्या फ्रेंड्स, बेबी की गैस पर ग्रीन पड़ा, तो जो रेड कलर से लिखा हुआ है फ्रेंड्स वो ट्रिक है। क्या, जो रेड कलर से लिखी हुई है आपकी वो ट्रिक है, जैसे बेबी गैस ग्रीन पेड़ा। तो देखिए एक तरफ ट्रिक दी गई है, एक तरफ चट्टान दी गई है, ठीक है फ्रेंड्स। तो बे से याद रखना बेलसाल्ट, बी से याद रखना बिटुमिनस कोयला। तो फ्रेंड्स जो कोयला है ना ये बिटुमिनस वाला है, ठीक है। गैस से याद रखना ग्रेबो, और सा से याद रखना फ्रेंड्स साइनाइट। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वाली बात समझ में आ गई होगी। कहने का मतलब है, देखो बेबी और गैस आपका कंप्लीट हो गया। चलिए ग्रीन पेड़ा और देख लेते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ग्रीन पेड़ा यहाँ पर देखो दर्शाया गया है। ग्रीन से आपका फ्रेंड्स हो जाएगा ग्रेनाइट, क्या हो जाएगा, ग्रेनाइट। पे से हो जाएगा पेग्माटाइट, और डा से हो जाएगा डायोराइट। तो ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी। देखिए एक ही बार में पूरा समझ लेंगे। यहाँ पर देखो सॉर्ट करके दिखाया है, बेबी की गैस पर ग्रीन पेड़ा, ठीक है। बे से बेसाल्ट हो गया फ्रेंड्स, बी से बिटुमिनस कोयला हो गया, गैस से ग्रेबो हो गया, सा से साइनाइट हो गया, ग्रीन से ग्रेनाइट हो गया, पे से पेग्माटाइट हो गया, और डा से डायोराइट हो गया। आशा करता हूँ फ्रेंड्स ये वाली बात समझ में आ गई होगी। चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं। आगे बात करेंगे फ्रेंड्स हम औषधि चट्टानों की। किसकी बात करेंगे, औषधि सेल्स की। तो देखिए परतदार औषधि चट्टानों का निर्माण नदी, वायु, सागरी तरंगों के चट्टानी अपर्दन क्रिया से प्राप्त पदार्थों के जमाव से होता है, ठीक है। मैंने क्या कहा, नदी, वायु और जो सागरी तरंगों की चट्टानें जो टूटती हैं उनके विखंडन से जो पदार्थ जमा हो जाते हैं तो उनसे इसका निर्माण होता है, ठीक है। एक बात और ध्यान रखना फ्रेंड्स, यहाँ पर हीटिंग की कोई बात नहीं, इसलिए यहाँ पर जीवाश्म पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए संपूर्ण भूपृष्ठ के लगभग 75% भाग पर औषधि चट्टानों का विस्तार है। ये फ्रेंड्स कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पृथ्वी के कितने परसेंट भाग पर औषधि चट्टानें पाई जाती हैं, तो 75% पर पाई जाती हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करेंगे, जबकि भूपृष्ठ की बनावट जो है, बनावट में औषधि चट्टानों का योगदान मात्र 5% है। कहने का मतलब है 75% तो आपका टोटल में है भूपृष्ठ में, लेकिन 5% जो है वो भूपृष्ठ पर इसकी मात्रा पाई जाती है। औषधि चट्टानों में खनिज तेल की प्राप्ति होती है फ्रेंड्स, इसी से औषधि से ही खनिज तेल की प्राप्ति होती है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। औषधि चट्टानों में सबसे अधिक भाग क्ले 80% का होता है, ठीक है। दामोदर, महानदी, गोदावरी नदी बेसिनों की औषधि चट्टानों में कोयला पाया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कोयला कहाँ पाया जाता है, तो मैंने आपको बताया दामोदर, महानदी और गोदावरी नदी बेसिनों की औषधि चट्टानों में कोयला पाया जाता है। अगर फ्रेंड्स बात करें तो आगरा का लाल किला और दिल्ली का लाल किला बलुआ पत्थर नामक औषधि चट्टानों से प्राप्त होता है, ठीक है। क्या बताया मैंने आपको, गौर करेंगे दोबारा कि आगरा का किला, दिल्ली का लाल किला, बलुआ पत्थर नामक जो है, ये जितने भी इसमें पत्थरों का यूज हुआ है वो फ्रेंड्स औषधि चट्टानों से ही इसका निर्माण किया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, देखिएगा फ्रेंड्स, उसके तो मैंने आपको ट्रिक से बता दिए थे, इसके आप ऐसे ही समझ लो, ठीक है। कहने का मतलब है औषधि चट्टान के उदाहरण अगर क्वेश्चन पूछता है तो बलुआ पत्थर किसका है, औषधि का है। डोलोमाइट किसका है, औषधि का है। लिग्नाइट किसका है, औषधि का है। चूना पत्थर किसका है, औषधि का है। नॉर्मल कोयला औषधि का है, ठीक है। आदि इसके एग्जाम्पल हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये वाले एग्जाम्पल जो यहाँ पर मैंने आपको दर्शाए ये कई बार एग्जाम में रिपीट किए गए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, औषधि चट्टान के उदाहरण बलुआ पत्थर, डोलोमाइट, लिग्नाइट, चूना पत्थर, कोयला आदि, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा फ्रेंड्स, बात करेंगे अब हम कायांतरित चट्टानों की, ठीक है। तो कायांतरित चट्टान या फिर आप कह सकते हो रूपांतरित चट्टान, तो ये समझ लीजिएगा कायांतरित चट्टान और रूपांतरित चट्टान होते क्या हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए औषधि और आग्नेय चट्टानों में ताप और दाब के कारण परिवर्तन या फिर कह सकते हो इसके विखंडन से, ठीक है। औषधि और आग्नेय चट्टानों के विखंडन से किसका निर्माण होता है, कायांतरित चट्टानों का निर्माण होता है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पर बताया गया है कायांतरित चट्टानों के कुछ उदाहरण, तो समझ लीजिएगा फ्रेंड्स कायांतरित चट्टान जो है उसके कुछ उदाहरण देख लीजिए। जैसे आपका कह सकते हो स्लेट या फिर सेल, ठीक है। चूना पत्थर, लिग्नाइट, स्लेट और फाइलाइट, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा, चूना पत्थर निम्न में से किसका उदाहरण है, तो आपका कायांतरित चट्टानों का उदाहरण हो जाएगा।
ठीक है फ्रेंड्स। तो कायांतरित चट्टान में ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना समझना है कि इनका निर्माण कैसे होता है। तो जब अवसादी और आग्नेय चट्टानों में विखंडन होता है, उनकी टूट फूट से ही इसका निर्माण होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। अब फ्रेंड्स उदाहरण मैंने आपको बता दिए, सैल, चूना पत्थर जिसमें स्लेट आ जाता है, चूना पत्थर, लिग्नाइट, स्लेट और आपका फाइलाइट। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखना है। आगे देखेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपने सेल समझ लिया है, अब हम बात करेंगे इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के। तो फ्रेंड्स यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण अभ्यास प्रश्न लगाए गए हैं। ठीक है, तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहना चाहता है, सेलों के विज्ञान को क्या कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि सेलों के विज्ञान को क्या कहा जाता है, फ्रेंड्स ऑप्शन है एंथ्रोपोलॉजी, पेट्रोलॉजी, बायोलॉजी, जूलॉजी। तो देखिए पेट्रोलॉजी आपका आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, पेट्रोलॉजी। कहने का मतलब है बी सही हो जाएगा। ऊपर बताया था मैंने आपको। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछता है कि प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में किसे रखा जाता है, ऑप्शन है आग्नेय, अवसादी, रूपांतरित या फिर अंतर्भेदी चट्टानें। तो फ्रेंड्स इसका जो उत्तर हो जाएगा आग्नेय चट्टानों को या फिर आग्नेय सेल को हम किस में रखते हैं, प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 3, मोह स्केल से किसका मापन किया जाता है। ठीक है, क्या आकाशीय पिंडों की दूरियों का, बहते हुए जल की गति का, या वायुयानों में जलयानों की गति का, या चट्टानों की कठोरता का। तो फ्रेंड्स इसमें जो आंसर सही हो जाएगा आपका वो होगा चट्टानों की कठोरता का पता किया जाता है किससे, तो मोह स्केल से। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है। ठीक है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस चट्टान का विस्तार पाया जाता है, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवसादी। ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिएगा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कह रहा है कोयला किस चट्टान में पाया जाता है। कोयला किस चट्टान में पाया जाता है, ऑप्शन है परिवर्तित चट्टान, परतदार चट्टान, अजैव चट्टान, आग्नेय चट्टान। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 5 का क्या हो जाएगा, परतदार चट्टान। कहने का मतलब है ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, क्या कह रहा है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, किस चट्टान का निर्माण अधिक ऊष्मा और दबाव से हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहना चाहता है आपका, देखिएगा ऑप्शन है इसके आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, कायांतरित चट्टान या फिर ज्वालामुखी चट्टान। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर में 6 में आपका आंसर होगा कायांतरित चट्टान। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अवसादी सेलों का दूसरा नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 7, अवसादी सेलों का दूसरा नाम क्या है। देखिए फ्रेंड्स ऑप्शन है स्तरित सेल, अस्तरित सेल, अरंध्री सेल या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स 7 का जो आंसर होगा वो होगा स्तरित सेल। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, स्तरित सेल। अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, कौन सी रूपांतरित चट्टान है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी रूपांतरित चट्टान है, ग्रेनाइट, सेल, डाइक या फिर स्लेट। तो फ्रेंड्स आपका जो है आंसर होगा वो होगा स्लेट। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते। कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते, ऑप्शन है बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, सेल, कांग्लोमरेट। ठीक है फ्रेंड्स, तो 9 का क्या सही हो जाएगा, देखिए ग्रेनाइट में जो है आपके जीवाश्म नहीं पाए जाते। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स 10, भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को किस नाम से जाना जाता है, बैथोलिथ, लेकोलिथ, थैकोलिथ, लोपोलिथ। ठीक है फ्रेंड्स, 4 ऑप्शन हो गए। तो फ्रेंड्स जो भूगर्भ में विशाल आकार की गुंबदाकार आग्नेय चट्टान होती हैं उनको हम बैथोलिथ कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, बैथोलिथ। कहने का मतलब ऑप्शन आपका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, पेट्रोलियम या फिर कह सकते हो खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है। पेट्रोलियम
या फिर कह सकते हो खनिज तेल किन चट्टानों में पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 11, आग्नेय, नवीन संस्तरित, प्राचीन संस्तरित या फिर परिवर्तित। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर होगा वो होगा प्राचीन संस्तरित। कहने का मतलब ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 12, कौन सी कायांतरित चट्टान है? निम्न में से कौन सी कायांतरित चट्टान है? ऑप्शन है ग्रेनाइट, सैल, संगमरमर, बेसाल्ट। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो संगमरमर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13, क्वार्जाइट किसका कायांतरण है? क्वार्जाइट किसका कायांतरण है? चूना पत्थर, वितली सेल, बलुआ पत्थर, सेल। ठीक है फ्रेंड्स, चूना पत्थर, वितली सेल, बलुआ पत्थर, सेल। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा फ्रेंड्स वो बलुआ पत्थर हो जाएगा। कहने का मतलब क्वार्जाइट जो है आपका बलुआ पत्थर का कायांतरण है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 14, बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण हुआ है? टेगमाइट, सर्पेंटाइन, एम्फीबोलाइट, फाइलाइट। क्या फ्रेंड्स बेसाल्ट के रूपांतरण के फलस्वरूप किस चट्टान का निर्माण होता है? तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, एम्फोबोलाइट। किसका निर्माण होता है? एम्फोबोलाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा फ्रेंड्स, देखेंगे फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है? आग्नेय चट्टान का उदाहरण कौन सा है? तो ऑप्शन है बलुआ पत्थर, संगमरमर, क्वार्जाइट या फिर बेसाल्ट। तो फ्रेंड्स इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो बेसाल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बेसाल्ट। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपका जो सेल है ये सेल टोटल कंप्लीट कर दिया गया है। इसके ऑब्जेक्टिव भी मैंने आपको ले लिए हैं। यदि कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में संपर्क कर सकते हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ सारी चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।